अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ लेसन 3 यूनिट नंबर 1 और हमारी एक्सरसाइज है 1.2 और स्टूडेंट हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो मेथड जो है वो स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो है वो बाय फैक्टराइजेशन फर्स्ट मेथड जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था, और दूसरा मेथड जो था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वो हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो रिलेटेड है बाय यूजिंग द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 है और उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिएगा मेथड्स टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 मेथड दैट वी कैन यूज टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड मेथड है हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास बुक है 10th क्लास की टेक्स्ट बुक है, और एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट पे देखें, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है 1.3 क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो शॉर्टकट होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, यानी हमने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम उसे सॉल्व करते हैं, तो लास्ट पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसे हम एज ए शॉर्टकट यूज़ करते हैं बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखें हम फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं। लेट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जबकि उसकी कंडीशन होती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहला काम कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारा ये होता है कि हम जो फर्स्ट टर्म होती है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, यानी x² तो परफेक्ट है लेकिन उसके साथ जो a है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर हम पूरी इक्वेशन को उस कोफिशिएंट पे डिवाइड कर देते हैं, यानी हम पूरी रकम को a पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है x² प्लस bx ओवर a प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट इसके बाद हमारा स्टेप होता है कि जो कांस्टेंट टर्म हो उसे हम इक्वलिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो हम c ओवर a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। x² प्लस b ओवर a इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस c ओवर a जी। इसके बाद है, यहाँ से देखें शॉर्टकट में लिखा हुआ है एडिंग b ओवर 2a होल स्क्वायर ऐड करना है। ये मैं आपको बताता हूँ हमने ये रकम क्यों ऐड करनी है। स्टूडेंट देखें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्ट टर्म के अंदर हमारे पास होता है 2ab, यानी 2xy कह लें या 2ab, यानी प्रोडक्ट टर्म में हमारे पास 2 होता है इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है हमारे पास पहली रकम x है, तो इस रकम में से x हमारे पास एज ए फर्स्ट टर्म हो गया। यहाँ फॉर्मूले वाले दो मौजूद नहीं हैं तो वो हम अपने पास से लगाएंगे। जी यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको कंप्लीट किया है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है x², तो प्रोडक्ट टर्म होती है 2 इंटू ab, यानी पहली रकम और दूसरी रकम। पहली रकम हमें पता है कि x है, दूसरी रकम हमने ढूंढनी थी तो हमारे पास दूसरी रकम है b ओवर a, लेकिन यहाँ हमने फार्मूले वाले 2 अपने पास से लगाए हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए बटे में 2 लगाएंगे। तो हमारे पास सेकंड रकम बचती है b बाय 2a, यानी b को डिवाइड करेंगे 2a पे, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे हम जी। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें b ओवर 2a का होल स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड किया, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे देखें फार्मूला क्लोज होता है a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, जबकि जो राइट हैंड साइड है उसमें हम इनका स्क्वायर्स लेंगे, ओपन करेंगे और फिर इसका एलसीएम लेंगे।
उसके बाद हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आंसर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। जी यहाँ पे अब हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो इधर से देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, जबकि इस साइड पे जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो नीचे जो रकम है वो परफेक्ट स्क्वायर थी 4a स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट सॉल्व होकर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2a आ चुका है, जबकि ऊपर वाली रकम को हम सॉल्व नहीं करेंगे, यानी ना वो सॉल्व हो सकती सिंबल्स की शक्ल में, तो हम उसे ऐसे ही लिख देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ये हमने ऐसे ही लिख दिया, जबकि नीचे वाली रकम का स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। तो जब भी स्टूडेंट हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर के साथ प्लस माइनस आती है, तो हमने लगा लिया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ देखें लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास b ओवर 2a है ये हमारे पास रकम है, एक्स्ट्रा है x के अलावा इस साइड पे, इसको हम दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। फिर उसके बाद देखें यहाँ दोनों रकमों के डिनोमिनेटर 2a हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो 2a हमारे पास एलसीएम आएगा, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी, तो हमारे पास ये रकम बनेगी फाइनल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट ये जो हमारे पास x की वैल्यू है, x के जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के तौर पे जाने जाते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी। इसके बाद देखें एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द इक्वेशन जो हमें फ्रैक्शन की शक्ल में दी गई है इसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट सबसे पहला हमारा काम सोल्यूशन में ये होता है कि हम फ्रैक्शंस को ख़त्म करें, यानी बटे ख़त्म कर दें इसके। तो हमारे पास फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है x प्लस 2 और दूसरी जगह पे है x प्लस 4। तो हम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम में ये दोनों रकमें आएंगी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो हम एलसीएम से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने से यहाँ से देखें x प्लस 2 से x प्लस 2 वाली रकम कट गई, x प्लस 4 वाली रकम इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। दूसरी जगह देखें x प्लस 4 वाली रकम कट जाएगी, x प्लस 2 वाली रकम इस ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जबकि ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आया है जी। तो यहाँ हमने ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो रकमें खुल सकती थी उन ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 9, जबकि c की वैल्यू है 8 जी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 9 एंड c इज़ इक्वल टू 8। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, b की जगह लिखेंगे माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिखें 1 और c की जगह लिखेंगे 8, अंडर रूट लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह हम लिखेंगे 1। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आता है माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2। इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है माइनस 9 प्लस माइनस 49 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। फाइनल सोल्यूशन है हमारे पास माइनस 9 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। हम इसे अलग अलग हल करेंगे, प्लस वाली रकम अलग कर लेंगे, यानी सेंटर पे जब प्लस होगा तो उसको अलग करके हल करेंगे, जो माइनस वाली है उसे अलग से हल करेंगे। तो माइनस 9 प्लस 7 बाई 2 आंसर आता है माइनस 2 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। जबकि दूसरी मरतबा हम इसे माइनस के साथ यूज़ करेंगे, माइनस 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16 बाई 2, तो आंसर आता है माइनस 8। तो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं इस इक्वेशन के, माइनस 1 माइनस 8 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, द सोल्यूशन सेट इज़ माइनस 8 माइनस 1। ये हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन है।
नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। दी गई इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करना है, हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखिएगा इसका 2 - x² इज इक्वल टू 7। सबसे पहले तो नोट करें ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन में x² सबसे पहले आता है, फिर x, फिर उसके बाद कांस्टेंट, और दूसरी साइड जो उसकी राइट हैंड साइड होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखें 2 - x² इज इक्वल टू -7x। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x² दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 7x ऑलरेडी अपनी साइड पे प्लस हैं, जबकि ये 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे। तो ये साइड्स भी हमने साथ ही बदल दी, हमारे पास आंसर फाइनल आ गया x² + 7x - 2 इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। तो a का आंसर आता है 1, b का आंसर है यहाँ x के साथ 7, और c जो है हमारे पास -2 है। स्टूडेंट यूँ ही हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ पता चलती हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे देखें -b की जगह हमने लिखा -7 ± 7 का स्क्वायर -4, a की जगह लिखेंगे 1 और c की जगह लिखेंगे -2, होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 × a की जगह लिखेंगे -1। जी, तो ये हमारे पास है जी। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में देखें 2 × a की जगह लिखा 2 × 1, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आता है -7 ± 49 + 8 होल का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन आएगा -7 ± 57 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट ये हमारे पास दो सोल्यूशन है, क्योंकि सेंटर पे एक रकम प्लस की है और एक माइनस की। तो क्योंकि 57 का स्क्वायर रूट सिंपली सॉल्व नहीं होगा, इस वजह से हम इसे यहाँ तक ही यूज़ करेंगे। तो यही हमारे पास इसके दो रूट्स हैं, -7 ± 57 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका थर्ड पार्ट √3 × x² + x इज इक्वल टू 4 × √3। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी 4 × √3 जो राइट साइड पे है इसको लेफ़्ट साइड पे ला के माइनस कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास रकम बन रही है √3 x² + x - 4 × √3 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a का आंसर आता है √3, b का आंसर आता है 1, जबकि c का आंसर हमारे पास आ रहा है -4 × √3। स्टूडेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ पुट करें, b की जगह -b की जगह लिखेंगे -1, +-1 का स्क्वायर -4, a की जगह लिखेंगे √3, जबकि c की जगह लिखेंगे -4 × √3। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 × a की जगह लिखेंगे √3। इसे सॉल्व करें, हमारे पास सोल्यूशन आएगा -1 ± 1 का स्केल है तो 1 आया, 4 को इस -4 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये देखें ये भी -4 है और ये ब्रैकेट के अंदर भी -4 है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के 16 आएंगे, जबकि √3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट कट जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 3। तो ये देखें यहाँ पे आंसर आ रहा है 16 × 3 यानी 16 × 3। मज़ीद हल करेंगे, आंसर आएगा -1 ± √1 + 48 डिवाइडेड बाय 2 × √3। जिसे हम मज़ीद सॉल्व करें तो 1 + 48 हमारे पास 49 बनेगा। 49 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 7। तो -1 ± 7 डिवाइडेड बाय 2 × √3
अब दो रकमें हमारे पास, एक प्लस की एक माइनस की, हम दोनों केसेस को अलग अलग डील करते हैं। प्लस वाली रकम हमने पहले लिख ली, x इज इक्वल टू -1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास x इज इक्वल टू -1 - 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3। जी, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली को। -1 + 7 आंसर आता है 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, तो 2 और 6 आपस में कैंसिल होंगे, ऊपर आएगा हमारे पास 3 और नीचे आएगा √3। स्टूडेंट, हमने यहाँ थोड़ी सी चेंज की है, वो मैं मेंशन करता हूँ। जी, यहाँ पे देखें हमने किया, न्यूमरेटर में जो ऊपर 3 लिखे थे उस 3 को 2 बार जज़र की शक्ल में लिख लिया, यानी √3 ज़रब √3, और बटे में भी एक √3 है, तो बटे वाले नीचे वाले एक √3 से ऊपर वाला एक कट जाएगा और ऊपर आंसर हमारे पास √3 बच जाएगा। दूसरी साइड पे देखें, अब राइट साइड पे दूसरा केस माइनस वाला, x इज इक्वल टू -1 - 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, तो सोल्यूशन बनता है -8/2 इंटू √3, तो 2 और 8 आपस में कैंसिल होंगे, तो आंसर आएगा -4 डिवाइडेड बाई √3। जी, तो हमारे पास यही सोल्यूशन है फाइनल, -4/√3। एक सोल्यूशन ये है और एक सोल्यूशन हमारे पास है √3। तो ये हमारे पास दो रूट्स हैं जिन्हें हम कहेंगे सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 3x² + 8x + 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये इक्वेशन डायरेक्टली उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है, जस्ट हम इनमें से a, b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। x² के साथ वाली रकम a है, x के साथ वाली रकम b और कांस्टेंट रकम को हम c कहते हैं। स्टूडेंट, वैल्यूज़ मालूम होने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में उनकी वैल्यूज़ पुट की। -8 + -8 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे, -8 + -8 का स्केल लें तो 64 -24 अंडर डिवाइडेड बाई 6। स्टूडेंट, 64 में से जब हम 24 निकाल लेते हैं हमारे पास आंसर आता है 40। अब 40 का जज़र डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता, तो हम इसे लिखेंगे 4 × 10, यानी 4 ज़रब 10 करके लिख लेंगे। अब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा आंसर, यानी वो 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, बाकी 10 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएंगे। तो आंसर आ रहा -8 + -2 इंटू √10 डिवाइडेड बाई 6। तो ऊपर वाली रकम में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। ऊपर वाली रकम में से 2 कॉमन लेंगे, जो 2 कॉमन लेंगे उनको नीचे वाले 6 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बाकी रकम बच जाएगी -4 + -√10/3। तो यही स्टूडेंट हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है, -4 + -√10 डिवाइडेड बाई 3। जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 8 है। फ्रैक्शंस की शक्ल में हमें रकम दी गई है x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 माइनस 4 - x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3। यानी यहाँ पे हमें साइड फ्रैक्शन दी गई है होल नंबर 2 इंटू 1/3। सबसे पहला काम स्टूडेंट हमारा ये होगा कि हम साइड फ्रैक्शन को या होल नंबर को ख़त्म करें। तो ये देखें, 2 इंटू 1/3 को सॉल्व करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 में 1 ऐड करें तो ऊपर आंसर आएगा 7, नीचे हैं 3, तो 7/3 ये हमारे पास रकम बन रही है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास ये दोनों रकमें आएंगी, 2x भी आएगा और x - 1 भी, और जब दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हों तो एलसीएम लेने के बाद ये डिनोमिनेटर ऑपोजिट साइड्स पे जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 2x पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि x - 1 जो है वो दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिखा हुआ 2x इंटू x - 1। जी, ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ, तो 2x² + 4x माइनस, अब इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4x - 4 माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया -x², फिर -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे आता है 2x² - 2x। जी, ऊपर हमारे पास रकम बन रही 2x² + 4x, जबकि ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर रकम है इसको सॉल्व किया तो ये बन रही है 5x - 4 और -x²।
डिनोमिनेटर वाली रकम एज इट है, ऊपर वाली रकमें ओपन कर दी। 2x² प्लस 4x माइनस 5x, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन हो रही है तो ये -4 प्लस हो जाएंगे और -x² प्लस x² हो जाएगा। कि ये हमने सारी जो है वो ब्रैकेट्स ओपन कर दी, तो ये हमारे पास रकम बन रही है। तो ये देखें सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 3x² माइनस x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x², 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि ये जो नीचे वाली रकम है ये इधर 7 से मल्टीप्लाई होगी। स्टूडेंट ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, ओपन कर दें, 3 को 3x² से मल्टीप्लाई करें, 9x² माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 14x² माइनस 14x। जी तो यहाँ से देखें x रकमें एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, 9x² माइनस 3x प्लस 12 अपनी साइड पे हैं, जबकि 14x² इधर आके माइनस हो गए और 14x इस साइड पे आके प्लस हो गए। तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास x² के लिए आंसर आता है -5x² और x को x के साथ हल करेंगे, -3x को 14x के साथ तो प्लस के 11x, जबकि कांस्टेंट हमारे पास जमा के 12 हैं, इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब हम जो है वो इसमें से a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। a का आंसर है -5, b का आंसर है 11, जबकि c का आंसर है 12। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसे आप इसमें से a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जी इसके बाद है आपके लिए होम टास्क फॉर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करें, एक्सरसाइज फिर 1.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2, 5 एंड 7 ये आपने सॉल्व करने हैं। ओवरऑल स्टूडेंट आपके लिए जो 4 क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, 2nd, 5th एंड 7th ये आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट इस तरह हमारे आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। इसके बाद जब 1.3 में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को। आज के लिए हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।